नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद पंडित गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है गुरु बुध का राशि परिवर्तन। बुध 7 मार्च को अपनी कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहां 20 दिन तक लगभग बने रहेंगे, 26 मार्च तक। तो इसका क्या प्रभाव सभी राशियों पर होगा, इसी विषय में आज का वीडियो बनाया जा रहा है। तो बुध को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बुध ने करना क्या होता है या बुध के हाथ में क्या क्या है जो हम पर प्रभाव वो डाल। बुध बुद्धि, ज्ञान, हमारी बाल्यावस्था, वात पित्त कफ, आपकी त्वचा से संबंधित सारी तकलीफ, इन सब चीजों को मेंटेन करता है या इससे संबंधित उसका प्रभाव देखने में आता है। तो पूरी लिस्ट स्क्रीन पर मैंने दे दिया, पढ़ सकते हैं। 2 राशियों का ये स्वामी होता है, मिथुन और कन्या, इन दोनों राशियों का स्वामी। और अब ये जा रहा है अपनी नीच राशि में, जो उसकी मैक्सिमम वीक राशि है, कमजोर राशि। अब एक अलग छोटा सा नियम है, उसको भी समझिए कि जो भी ग्रह अपनी नीच राशि में जाता है वो अपने से 7वें भाव पर अपनी उच्च दृष्टि रखता है, वहां भी अपना जबरदस्त शुभ प्रभाव देता है। ये एक साधारण व्यवहार का नियम है। तो इन्हीं सभी चीजों को समझते हुए एक एक करके सभी राशियों को ले लेते हैं। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि में बुध बैठेंगे 12वें भाव में जाकर, और 12वां भाव है खर्च होने का, दूर होने का, अलग होने का, नुकसान होने का। और वो किन 2 राशियों के स्वामी हैं? मिथुन और कन्या, जो मेष राशि वालों के लिए शुभ ग्रह नहीं बनते, यानी वहां वो बुध कारक नहीं है। इसलिए बुध के खराब होने का बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुध उनके लिए पहले ही बहुत फेवरेबल नहीं है। फिर भी इसमें खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं। 1% इसमें आंखों से संबंधित कोई तनाव देखने में आ सकता है, पर कर्ज कटने की उम्मीद बनेगी, काम बनने की उम्मीद बनेगी। किसी से जो मनमुटाव चल रहा है उनसे तालमेल के सुधार देखने में आ सकते हैं, और अपने मामा के साथ तालमेल थोड़े सुधर सकते हैं। ये सारी स्थितियां देखने में आ सकती हैं। तो मेष के लिए इसका मिला जुला सा प्रभाव है, ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उतनी खराब स्थिति नहीं है। तो ये मेष का हो गया। वृषभ की बात करते हैं। वृषभ के लिए 11वें भाव में ये आएगा। अब 11वां भाव हमारी आमदनी, कुछ हद तक हमारी बीमारियां, कर्जे, शत्रुता, और कुछ हद तक विवाह को समझने के लिए भी देखा जाता है। अब वहां बुध के इतने कमजोर जाने का अर्थ हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे धन से संबंधित हमें तनाव बढ़ेगा, हमारी आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ेगा, हमारी आमदनी पे फर्क पड़ेगा। लेकिन इसका एक जबरदस्त लाभ ज्ञान और संतान से संबंधित मुद्दे पर देखने में आएगा। तो क्योंकि उस भाव पर इसकी अपनी उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो नॉलेज इंप्रूव होगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा, संतान से संबंधित आपको लाभ होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए बुध का आपके लिए जो ये योग है या जो परिवर्तन है, ये शुभ गिना जाएगा, अच्छा गिना जाएगा। इसका आपको कोई नुकसान नहीं रहे। तो वृषभ राशि के लिए स्थिति अच्छी है। मिथुन की बात करते हैं। अभी मिथुन का ही स्वामी है, जिस राशि का वो स्वामी है वही राशि अगर अपनी नीच राशि में जाएगी तो थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन 10वें भाव में वो कारक भी है, बहुत अच्छी स्थिति मेंटेन करता है। इसलिए नीच में जाने पर भी बुरा प्रभाव नहीं करेगा। गोचर में 10वें भाव में जब भी कोई ग्रह जाता है तो उसका शुभ लाभ देखने में आता है। तो यहां भी लाभ होगा। थोड़ी सेहत को दिक्कत देखने में आ सकती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। और आपका सुख, मम्मी के साथ तालमेल, मां से विचार मिलना, वाहन खरीदने का योग, कुछ यात्राओं का योग बन सकता है। तो इसका कोई भी नुकसान देखने में नहीं आएगा, बल्कि मकान, वाहन, यात्रा, हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ प्रोग्रेस, ये सब चीजें पॉजिटिव होंगी। यात्राओं के भी दौरान छोटी यात्राओं के भी योग बनते हैं। तो मिथुन के लिए
इस गोचर का कोई नुकसान देखने में नहीं आएगा, लगभग सब ठीक है। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है, सांस की नलियां, ये जो ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, इससे संबंधित थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, थोड़ी बहुत ठंड लग सकती है, पर ये बहुत माइनर फीचर है। कर्क की बात करते हैं तो इनके लिए 9वें भाव में गोचर है। 9वां भाव होता है पिता का, संतान की, संतान का, भाग्य का, धर्म का, इससे संबंधित। यहां वो अपनी नीच राशि में। अब बुध कर्क राशि वालों के लिए शत्रु भाव रखता है, उनके लिए फेवरेबल नहीं है, तो उसका वीक होना कुछ हद तक इनके लिए ठीक ही है, लेकिन फिर भी एक हानि होगी कि आपको आपके एफर्ट्स के रिजल्ट, आपके प्रयासों के रिजल्ट बहुत अच्छे मिल सकते हैं। आपके भाइयों से आपका तालमेल अच्छा हो सकता है, आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, आपके जूनियर, सीनियर, आपके साथी, उनसे आपका सहयोग अच्छा हो सकता है। तो इसका आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा, आपको आपकी मेहनत करने के अवसर मिलते दिखाई देंगे, ये आपको औंधी को लाभ होगा। लेकिन एक नुकसान जो होगा, खर्चे काफी ज्यादा होंगे, भागदौड़ बहुत ज्यादा होगी, और उन खर्चों का विशेष लाभ होता हुआ भी दिखाई नहीं देगा। तो धन के रूप में तो कुछ हानि हो रही है, लेकिन सहयोग के रूप में, प्रयास के रूप में, साझेदारी के रूप में आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। अब सिंह की बात करते हैं। सिंह के लिए अष्टम भाव में गोचर में जाएगा। 8वें भाव में ग्रह जाने पर एक एवरेज स्थिति आई। यहां ये यूरिन से संबंधित कुछ समस्या दे सकता है, पथरी से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर पहले से है तो वो बढ़ सकती है, हमें इसका ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, वाणी, परिवार के साथ सहयोग, आपके पैतृक संपत्ति का योग, ये स्थितियां थोड़ी सी इंप्रूव होंगी, यानी आपके भाषा का इंपैक्ट इंप्रूव होगा, आप अपने कुटुंब से तालमेल और साझा कर पाएंगे, परिवार से एडजस्टमेंट को इंप्रूव कर पाएंगे, ये आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कुछ हद तक आमदनी कुछ कम होगी, तो आमदनी घट रही है, परिवार से तालमेल बढ़ रहे हैं, सेहत को लेकर कुछ 19-20 दिक्कत हो सकती हैं, विशेष रूप से मूत्र संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। तो ये मिला जुला प्रभाव हो गया सिंह के लिए, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, तो ये मिला जुला असर मान के चलना चाहिए। कन्या की बात करते हैं, यहां पर ये राशि का ही स्वामी है, अपनी नीच राशि में गया, लेकिन अपने भाव को, अपनी राशि को उच्च दृष्टि से देख रहा है, वहां उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो ये हुआ बड़ा प्लस पॉइंट। तो स्टेटस को लेकर के अच्छा है, धन को लेकर के अच्छा है, सेहत को लेकर अच्छा है, आपके शान, आपके रुतबे, पिता से मिलने वाला आशीर्वाद, यहां सब अच्छा है। लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव देखने में आ सकता है, रोजमर्रा की थोड़ी आमदनी कम ज्यादा हो सकती है, तो इस तरीके का प्रभाव आएगा। यानी पारिवारिक सुख थोड़े कम हो रहे हैं, पिता का आशीर्वाद, पिता का सुख मिलने के योग अच्छे हैं, आपकी सेहत, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि सामाजिक कार्य और अपने कार्यों में इतनी व्यस्तता आपकी हो जाएगी कि शायद परिवार को समय ना दे पाए और उनसे कुछ नाराजगी आपकी हो जाए। तो थोड़ा सा संभाल के चलेंगे तो बात बन जाएगी। परिवार के कष्ट के अलावा यहाँ कोई भी समस्या नहीं। तुला की बात करते हैं तो छठे भाव में अपनी नीच राशि में गए हैं। छठा भाव हमारे शत्रुओं का, बीमारियों का, कर्जों का कंट्रोलर है, और इसकी उच्च दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, जहां से हम खर्च को देखते हैं। तो जहां बैठकर के नीच राशि में गया है वो भाग्य का स्थान भी है, मतलब भाग्य भाव का स्वामी भी है। तो भाग्य की कमी हो रही है, धन का अधिक खर्च होना हो रहा है, कर्ज लेने की समस्या दिख सकती है, शत्रु थोड़े हावी हो सकते हैं। मोटे तौर पर यहाँ कुछ भी बहुत बेहतर नहीं है। तो इन्हें आर्थिक हानि, सामाजिक तौर पर जैसे कर्ज ले रहे हैं, लोग आपसे कर्ज मांगने आ रहे हैं, आपको फोन कर रहे हैं, ऐसी कुछ परेशानियां भी देखने में आ सकती है। तो कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि इनके लिए ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो तुला के लिए ये शुभ नहीं रहेगा, थोड़ी सावधानी की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, और उसका ध्यान रखेंगे तो आपको फायदा होगा। वृश्चिक की बात करते हैं तो वृश्चिक के लिए अष्टम भाव का स्वामी है और अपनी नीच राशि में पंचम भाव में गया, और इसकी पूरी उच्च दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पे। तो आमदनी निश्चित रूप से बढ़ सकती है, लेकिन सेविंग्स घट सकती है। इसका मतलब ऐसे समझें कि आपकी इनकम तो इंप्रूव हो गई, समझिए कि 100 रुपए आप कमा रहे हैं तो 110 हो गए, लेकिन खर्चे आपके 300 रुपए के हो गए। अब खर्चे एक सेकेंडरी फीचर है, प्राइमरी फीचर था इनकम। तो आमदनी इंप्रूव हो रही है, खर्चे जरूर से ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे आपकी सेविंग्स कम हो रही है, और उन सेविंग्स का जब हम खर्च कर रहे हैं तो वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है,
तो संतान की पढ़ाई के लिए, संतान के वेलफेयर के लिए कुछ पैसा खर्च हो सकता है, अपनी पढ़ाई, अपनी यात्राओं के लिए भी कुछ पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन उसका वांछित लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इनकम इंप्रूव होना अच्छा योग, लेकिन जमा पूंजी खर्च हो रही है, संतान के ऊपर पैसे खर्च हो रहे हैं और सही लाभ उसका प्राप्त नहीं हुआ, तो कुल मिलाकर इसे बुरा समझा सकता है। संतान की तरफ से स्वास्थ्य की कोई तकलीफ देखने में भी आ सकती है। तो ये बहुत अच्छा वृश्चिक के लिए नहीं है, खराब स्थिति है। थोड़ी सी सावधान रखेंगे, सावधानी तो आपके लिए अच्छा होगा। धनु की बात करते हैं तो धनु के लिए चौथे भाव में ये बुध अपनी नीच राशि में गया, यहां का कारक भी होता है, यानी एक्स्ट्रा फेवर देने वाला। अब इसकी उच्च दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, स्टेटस को इंप्रूव करेगा, यहां फायदा हुआ। पिता के साथ तालमेल की स्थिति इंप्रूव करेगा, यहां फायदा हुआ। मां के साथ तालमेल की स्थिति इंप्रूव करेगा, यहां भी फायदा हुआ। केंद्र का स्वामी है, केंद्र में बैठा है, इसलिए फिर फायदा हुआ। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा तनाव 19-20 देखने में आ सकता है, लेकिन आपका कार्य क्षेत्र पर आपकी शान बढ़ेगी, आपके काम की तारीफ हो सकती है, आपके व्यवहार कुशलता की तारीफ हो सकती है। गोचर धनु के लिए फर्स्ट क्लास, बढ़िया, एकदम कोई नुकसान नहीं है। अब बारी आती है मकर की। मकर के लिए ये तीसरे भाव में आएगा। तीसरा भाव हमारे कर्म, प्रयास, हमारे एफर्ट्स, हमारे भाई, हमारा सहयोग उनसे, हमारी साझेदारी, पार्टनरशिप, इसके लिए होता है। वहां जब नीच राशि में जा रहा है तो इसकी उच्च दृष्टि पड़ेगी भाग्य भाव पर, पिता के भाव पर, संतान के भाव पर, धर्म के भाव पर। तो धर्म की वृद्धि, पिता से सहयोग और आशीर्वाद, संतान से सहयोग और प्रेम, संतान का योग यानी पौत्र पौत्रियों का योग यहां से बनेगा। फेवरेबल स्थिति है, शत्रु पक्ष कम होगा, भाग्य की इंप्रूवमेंट होगी, सहयोग बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये ठीक है, पर कभी कभी इसमें कुछ गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं। ऐसे लोग जो मुंह पर तो बहुत मीठे बन रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपका भला न करें या बुरा चाहते हो, तो थोड़ी सावधानी, थोड़ी सजगता यहाँ पर आवश्यक होगी, नहीं तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर ज्यादा नुकसान नहीं है, बहुत मामूली सा। कुंभ की बात करते हैं तो दूसरे भाव में बुध अपनी नीच राशि में। अब दूसरा भाव भाषा का है, वाणी का है, और वहां पर ही बुध वीक हो गया, तो भाषा की खराबी, वाणी की खराबी अब कैसे हो सकती है? गलत शब्दों का प्रयोग करना, कठोर शब्दों का प्रयोग करना यहाँ पे देखा जा सकता है। हम भाषा का दुरुपयोग कर सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं, किसी के को चुभने वाली भाषा बोल सकते हैं, ये हमें सीखने की जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा भाषा को इंप्रूव करना, यहाँ पर ये कारक नहीं है, एक सम योग बनाता है, मतलब थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। 8वें भाव पर उच्च दृष्टि है, इसका अर्थ हो सकता है कि आपको कुछ सेविंग्स का मौका मिलेगा, संतान की तरफ से कोई तनाव या परेशानी देखने को मिल सकती है, उतने रिजल्ट आते हुए बच्चों की परफॉर्मेंस के शायद ना मिले जितना आप उम्मीद कर रहे हो। ये छोटे छोटे नुकसान है। कुल मिलाकर इनकम इंप्रूव होगी, सेविंग्स इंप्रूव होंगी, आपकी भाषा थोड़ी खराब होगी, आपको संतान की तरफ से भी थोड़ा सा तनाव देखने में आ सकता है। तो ये मेला जोड़ा सा प्रभाव कुंभ के लिए भी देखने में आएगा। आखिरी आगे मीन, और मीन के लिए जो स्थिति है वो है लगन में ही ये, यानी मीन राशि में ही ये अपनी नीच राशि में आ गया, पहले भाव में। कुछ हद तक क्रोध करना, भाषा का दुर्व्यवहार करना, और स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम, डाइजेशन की कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम देखने में आना, ये हो सकता है। कभी कभी आंखों से संबंधित तनाव भी देखने में आ सकता है। कुल मिलाकर ये सुखों को कम करेगा, वैवाहिक जीवन की स्थिति को थोड़ा इंप्रूव करेगा। तो वैवाहिक जीवन में तालमेल ठीक होंगे, सुख थोड़े से कम होंगे, मां से विचार थोड़े से कम मिल सकते हैं, ऐसा देखने में आ सकता है। मिला जुला सा प्रभाव है, कुछ बंधा बंधा सा महसूस करोगे, लगेगा कि उतना खुल के काम नहीं कर पा रहे जितना हम कर सकते थे। तो ये स्थितियां हैं थोड़ी सी, जिसको ध्यान में रखना है कि ये मिला जुला सा प्रभाव देखने में आएगा। 20 दिन का गोचर है, निकल जाएगा। अगर तनाव महसूस करते हैं तो बुध के बीज मंत्रों का जाप किया जा सकता है। बुधवार वाले दिन हरे रंग की कोई शाक सब्जी गाय को दी जा सकती है, इससे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। और गणेश जी की पूजा, उनकी उपासना करें, जिससे आपको लाभ।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।